गाइस, वेलकम बैक टू नैकोलर्ट्स टेक्नोक्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में एक बंदे का कमेंट आया था। वो कह रहे थे कि मेरी वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ एक समझ नहीं आती। तो आज मैंने वीडियो में ट्राई किया कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम कर दूँ और आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ आए। अगर मैं ऐसी कोई गलती करता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताया करो ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और हाउ कंप्यूटर स्टोर डेटा, ये 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हाउ अ प्रोग्रामर ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन तो ये तमाम नहीं है, 3 विचार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एंड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये फिगर में देखो ये वर्ड है, ठीक है। और ये है एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे फोटोशॉप हो जाता है या कोई भी हो जाता है, तो ये वो है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन में थिंक अबाउट सम डिफरेंट वे पीपल यूज कंप्यूटर। इसमें बेसिकली बताया कंप्यूटर होता क्या है। बेसिकली हमें पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट वर्क्स के लिए, जैसे डेटा स्टोर करना या सेंड करना या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिस वर्क के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल। मैं इतना ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना चाहता, वो आपको आता है। तो हम ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ये छोड़ देते हैं। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे आते हैं। 1.2 पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको पता है हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप एक्चुअली में यूज़ कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते। कौन से आप लेकिन फिजिकल डिवाइस दैट अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ आर रेफर टू द कंप्यूटर। हार्डवेयर द प्रोग्राम दैट रन इन कंप्यूटर आर रेफर टू सॉफ्टवेयर। मतलब जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर है तो वो हो गया एक आपका हार्डवेयर, लेकिन अगर उसके अंदर जो MS वर्ड चल रहा है तो वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में ये कुछ हार्डवेयर के टाइप्स हैं जो, ठीक है। तो सबसे पहले हार्डवेयर में आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। फिर आता है मेन मेमोरी, जिसमें होती है रैम, ठीक है, रैम रोम होती है। फिर सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें HDD होती है, वहाँ की HDD होती है, SSD होती है। फिर आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन सा है? माउस है, कीबोर्ड है। जैसे आप बेसिकली इनपुट देते हो कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस में आप स्क्रीन पे अपना आउटपुट देखते हो, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे, ये सबसे पहले यहाँ पे है ये जॉयस्टिक। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कैनर। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे कीबोर्ड। यहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स टैबलेट मिल रहा है। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आपने CPU देखा होगा। ये है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मतलब आप ये समझ लो कि रैम मतलब आपका जो भी कंप्यूटर मेरा, आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपकी जो विंडो लोड होती है ना, वो रैम में लोड होती है। और ये टेम्पररी होती है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है इसमें वो स्टोर हो रही है। जब जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा तो इसमें वो स्टोर होना बंद हो जाएगी। यहाँ पे फिर आउटपुट डिवाइस में आपको मॉनिटर दिख जाता है, यहाँ पे आपको प्रिंटर दिख जाता है, स्पीकर दिख जाते हैं। सेकंड डिवाइस में आपको HDD दिख जाती है, ठीक है। अब आते हैं द CPU। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मैंने आपको पता है। CPU बेसिकली दिमाग होता है कंप्यूटर का। जो पूरा कंप्यूटर चल रहा होता है वो CPU की वजह से चल रहा होता है। यहाँ पे लिखा है व्हेन अ कंप्यूटर परफॉर्मिंग द टास्क दैट अ प्रोग्राम टेल इट टू डू, वी से द कंप्यूटर इज रनिंग और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ CPU इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एक्चुअली रन्स प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते हैं वो CPU रन करता है। CPU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर बिकॉज विदाउट इट द कंप्यूटर कुड नॉट रन सॉफ्टवेयर। CPU के बगैर कंप्यूटर कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। अगर किसी चीज़ में उसका दिमाग ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगी, ठीक है। जब पहले का ज़माना होता तो बहुत बड़े बड़े CPU होते थे, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने पुराने कंप्यूटर की इमेजेस देखी हैं, तो पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। इतने बड़े बड़े CPUs होते थे, उसमें बहुत बड़े डिवाइस होते थे जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बने होते थे। जैसे पहले जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, फिर ICs आई। तो आराम से जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और अब हमारा बस इतना तो CPU होता है, और वो कितना पावरफुल होता है। अगर आपने AMD Ryzen देखा होगा, AMD Ryzen कितना पावरफुल है, या इंटेल का लेटेस्ट 12 जनरेशन कितना पावरफुल है। उसके बाद एक स्मॉल सी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो बेसिकली जो CPU है ना, वो ICs से बना होता है। ICs क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। CPU जो है पूरा ICs से बना होता है।
यहाँ पे आप देखते हैं ये पहला कंप्यूटर, इन्हें के कंप्यूटर आप देखिए कि इसका साइज कितना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा कंप्यूटर भी हमारे इसके सामने हमारे कंप्यूटर कितने छोटे लगते हैं। उसके बाद आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? वर्क एरिया। अब जैसे मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ये एड्स में मेरे नोट्स खुले हुए हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये बेसिकली अभी मेरी HDD में लोड, ये मेरी मेन मेमोरी में लोड हो रहा है। मेन मेमोरी मतलब रैम में, ये मेरी पूरी चीज़ रैम में लोड हो रही है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को अचानक से बंद कर देता हूँ या मैं इसका पावर सप्लाई निकाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, रैम में जो भी चीज़ लोड हो रही है वो चली जाएगी, क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। आप सिंपली ये समझो कि मेन मेमोरी में रैम और रोम होती है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हो, ये है मेमोरी चिप जो कि IBM कारपोरेशन ने बनाई थी, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब मैंने आपको बताया रैम जो होती है ना प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब वो जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक ही चलेगी, जैसे कंप्यूटर बंद हो गया तो वो भी बंद हो जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने वर्ड में एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, अब वो फाइल आप चाहते हो कि आपकी सेव हो, अगर रैम में रखोगे तो रैम में जब तक चल रही है तब तक होगी, लेकिन फिर बंद हो जाएगी। तो जब आप Ctrl+S प्रेस करोगे तो वो आपको बोलेगा अपनी मेन मेमोरी में सेव कर दो, मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें आप इसे सेव कर दो। उसके बाद जब अपनी हार्ड डिस्क में सेव करो वो आपके पास परमानेंटली रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइस आपको बता दिया जो कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करते हैं। अदर डिवाइस से माउस हो गया, माउस एक क्वांटिटी डिवाइस है, माउस को जब भी मैं अपना ऐसे मूव करता हूँ तो मेरा कर्सर मूव होता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद आउटपुट डिवाइस जो मेरा ये मॉनिटर है, मेरे मॉनिटर पे जो मेरे को आउटपुट दिख रहा है ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। सॉफ्टवेयर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एज है तो ये एज भी एक सॉफ्टवेयर है, इसमें अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली जो सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे मेरे पास Windows 11 इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो ये जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बगैर मेरा कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे लिनक्स होता है, विंडोज़ होता है, मैक OS होता है, ठीक है, तो ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब इनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको देखो विंडोज़ विस्टा का स्क्रीनशॉट मिल रहा है, मैक OS का स्क्रीनशॉट मिल रहा है, लिनक्स का स्क्रीनशॉट मिल रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूज़र खुद इंस्टॉल करता है, जो कंप्यूटर के लिए तो ज़रूरी नहीं है, उसमें तो कंप्यूटर के लिए चलने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूज़र को अगर उसको चलाना है तो वो इसे इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड पे अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाए तो आप MS वर्ड अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, वो प्री इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को चलना आने के लिए MS वर्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने की। जैसे आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड डाउनलोड किया, जैसे आपके मोबाइल में आप जब गेम्स डाउनलोड करते हो तो गेम्स आपके मोबाइल के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो उसमें आप गेम्स खुद के लिए खेलोगे, आपके मोबाइल को चलने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, 5 मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं। अब मैं आपको ये सब बता देता हूँ। व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ हार्डवेयर, लिस्ट द 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हिच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली रन्स प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। हार्डवेयर क्या होता है? कोई कंप्यूटर का वो पार्ट जो फिजिकली टच किया जाए, जैसे हम एक्चुअली फिजिकली टच कर सकें, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। 5 मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU मतलब कैबिनेट, और मॉनिटर, ठीक। तो ये हमारे 5। उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली रन प्रोग्राम, तो मैंने आपको बताया था CPU जो होता है सारे प्रोग्राम CPU में रन होते हैं। CPU के भी 3 तरीके, CPU भी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सर्व्स अ वर्क एरिया टू स्टोर अ पॉइंट्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। तो ये आपको बताया था कि जो टेम्पररी आपकी चीज़ इंस्टॉल होती है वो रैम में होती है, तो ये रैम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ होल्ड द डेटा, तो ये मैंने आपको बताया सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे आपकी HDD है तो ये आपकी HDD के बारे में बता रहा है 1.6, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ कंप्यूटर कलेक्ट डेटा फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम अदर डिवाइस, तो आपको बताया था यहाँ पे हमारे कौन से डिवाइस इस्तेमाल होते हैं? इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर फॉर्मेट एंड प्रेजेंट डेटा फॉर पीपल, आपको बताया था आउटपुट डिवाइस यूज होते हैं। फंडामेंटल सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, इंटरनल ऑपरेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर,
CPU. What do you call a program that performs special tasks such as virus scanner, फाइल के? तो ये मैंने आपको बताया था, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये आपको बताया था, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हाउ कंप्यूटर स्टोर डेटा, ठीक है। अब कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है? कंप्यूटर मेमोरी होती है बहुत टिनी स्टोरेज लोकेशन में डिवाइड होती है, जिन्हें हम बाइट्स कहते हैं। एक बाइट सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लेटर या एक छोटा सा नंबर स्टोर करने के लायक होता है। मतलब उसमें एक छोटा सा नंबर स्टोर हो सकता है एक बाइट में। कोई भी मीनिंगफुल काम करने के लिए कंप्यूटर में बहुत सारे बाइट्स चाहिए होते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे बाइट्स मिलाकर एक डेटा बनाता है, ठीक है, जो कि मिलियंस में हो सकते हैं, बिलियंस में हो सकते हैं, बिलियन बाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। हर एक बाइट जो होता है ना, बाइट BYTE, ये 8 बिट्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम बिट्स कहते हैं। 8 छोटी छोटी स्मॉलर लोकेशन में डिवाइड होते हैं, हम बिट्स कहते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो जो बिट्स होते हैं वो टिनी स्विचेस होते हैं, जो कि कंप्यूटर में अलग अलग जगह पे छोटी छोटी लोकेशन में स्टोर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे देखो ऑफ ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? 0 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 0 1 जो है ना, ये बेसिकली बाइट्स हैं, जो कि बहुत छोटी सी डेटा है, जो कि इसमें सेव हो रही है, ठीक है। तभी ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हेयर। और अभी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, आप चीज़ें आप रिवाइज करना इस वीडियो की नोट्स भी बना लेना। जो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट्स बना लेना। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो कमेंट्स में हाईलाइट करना ज़रूर, ताकि मेरे को मेरी गलती पता लग सके। कि जब मेरे को मेरी गलती पता लगेगी, तभी मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँगा। Thank you so much for watching. Bye.